नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भाजपा आईटी सेल ने भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने देश के लोगों के दिमाग में घुस दिया है, बैठा दिया है कि कांग्रेस मतलब मुसलमानों की पार्टी, बीजेपी मतलब हिंदुओं की पार्टी, और इस हिंदू और मुसलमान इसी के बीच में जो है वो लोगों को फंसा करके रख दिया है। लेकिन आज राहुल गांधी ने जयपुर के अंदर महंगाई हटाओ रैली में हिंदू और हिंदुत्व के बीच में जो फर्क समझा करके लाइन खींचने का काम किया है, यह बीजेपी के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि बीजेपी के पिच पर जाकर के बीजेपी को एक्सपोज करने का काम इससे पहले राहुल गांधी ने इस तरह से नहीं किया था। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं, और इतनी खुल करके इतनी स्पष्ट शब्दों में बात इससे पहले राहुल गांधी कहते हुए हमने नहीं देखे थे। लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा है, और न केवल कहा है बल्कि ट्विटर हैंडल के जरिए जो है ये वीडियो भी पोस्ट किया है और उसको पिन कर दिया है। सबसे ऊपर जो है उसी को रखा है। क्या लिखा है? हिंदुत्ववादी ये सुन करके मुझ पर वार करेंगे, कर लो, मैं नहीं डरता। ये साफ शब्दों में, खुले शब्दों में जो है वो चुनौती दी है। आपको एक एक करके जो है वो समझाते हैं। एक और आप देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए। हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं, सत्याग्रही हूं, सत्ताग्रही नहीं हूं। सत्याग्रह मतलब कि सत्याग्रह करने वाला महात्मा गांधी जी को जो आंदोलन था सत्याग्रह, वो सत्याग्रह करने वाला हूं। मैं सत्ता को ग्रहण करने वाला नहीं हूं, गांधी हूं, गोडसे नहीं हूं। ये राहुल गांधी ने कहा। अब जरा आपको देखिए, तीन छोटे छोटे हिस्सों में आपको वीडियो सुनवाते हैं ताकि आप समझ पाए कि राहुल गांधी ने आज क्या कुछ कहा है और क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है, उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के बीच में फर्क समझा है कि महात्मा गांधी हिंदू थे और जो गोडसे था वो हिंदुत्ववादी था। वो विचारधारा ने महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां मारने का काम किया। यह फर्क है हिंदुओं के बीच में और हिंदुत्ववादी के बीच में। एक तरफ हिंदू है जो महात्मा गांधी के रूप में है, जो देश को, भाईचारे को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ जो है वो हिंदुत्ववादी है जो गोडसे के रूप में है, वो अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी को आप। हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी, और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। इसके बाद में राहुल गांधी ने और करारा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि जो हिंदुत्ववादी है वो सत्ता के लिए किसी को कुछ भी बोल देगा, किसी को कुछ भी कर देगा, किसी को मार देगा, काट देगा, जला देगा, पीट देगा। उसका रास्ता सत्याग्रह का रास्ता नहीं है, बल्कि उसका रास्ता सत्ताग्रह का रास्ता है। वो सत्ता को ग्रहण करने के लिए सब कुछ करता है। किसी को भी मारना, पीटना, जलाना, कूटना, उसका काम यह है हिंदुत्ववादी का। हिंदू का काम क्या है? हिंदू का काम यह है कि वो सत्य के लिए डटा रहेगा, वो सत्य की खोज करता रहेगा, सत्य के लिए लड़ेगा। और दूसरी तरफ जो हिंदूवादी है वो सत्ता के लिए लड़ेंगे। सुनिए आप। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाइयों और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। राहुल गांधी आज पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ में और एक क्लियर माइंडसेट के साथ में नजर आए।
राहुल गांधी के कई सारे अक्सर भाषण आपने भी देखे होंगे कि जहां पर थोड़ा सा फंबल करना, उनकी जुबान जो फिसलना या आत्मविश्वास में कमी रहना या शब्दों के बोलने में जो है वो डिलीवर करने में भाषण को वो लड़खड़ा जाना, वो चीजें राहुल गांधी में बिल्कुल नहीं दिखी और एक स्पष्ट साफ मानसिकता के साथ में उन्होंने अपनी बात को कही। राहुल गांधी ने इससे आगे कहा कि ये भाषण हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप हिंदू हो, आप हिंदुत्ववादी नहीं हो। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का देश नहीं है। अगर आज इस देश में महंगाई है, दुख है, दर्द है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। ये खुल करके बीजेपी को एकदम से एक्सपोज करने वाला काम जो है, क्योंकि धर्म के नाम पर अभी तक कांग्रेस जो है वो बचती रही। जब जब सवाल पूछा गया तब तब कांग्रेस जो है घुमा फिरा करके अपनी बात को वो निकलने की कोशिश करती रही। सीधा जवाब जो है वो अभी तक कांग्रेस ने नहीं रखा था, सीधी लाइन कांग्रेस ने अभी तक इस पर नहीं खींची थी, लेकिन आज राहुल गांधी ने जयपुर की महंगाई महारैली में यह काम जरूर किया। देखिए आप। भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। एक तरफ राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व इन दोनों मुद्दों को लेकर के बिल्कुल साफ करने का काम किया, क्योंकि जब तक लोगों के दिमाग में, कांग्रेस के दिमाग में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिमाग में यह बात रहेगी, वो बीजेपी के साथ में फाइट नहीं कर सकते हैं। बीजेपी घूम फिर करके उनको हिंदू और हिंदुत्ववादी में और पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, मुसलमान में, इन सारी चीजों में फंसा करके रखती है। लेकिन आज राहुल गांधी ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है कि कांग्रेस पार्टी किस विचारधारा पर, किस लाइन पर चलेगी। और उसके साथ साथ फिर राहुल गांधी ने जो है वो जबरदस्त तरीके से जो मुद्दे हैं लोगों के, उन मुद्दों पर बोलने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना आया तो मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए छोड़ दिया गया। लोगों से कहा कि थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ और मर जाओ। यही जो है दिखाई दिया। सरकार जो है वो नजर नहीं आ रही थी। हॉस्पिटल में, शमशान घाट में लाइन लगी हुई थी, लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे और कोई नुमाइंदा जो है नजर नहीं आ रहा था। एक और जो है राहुल गांधी ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह उठते हैं और आज अडानी को क्या दें ये सोचते हैं कि चलो आज एयरपोर्ट दे देते हैं, चलो आज किसानों का खेत दे देते हैं। देश ऐसे नहीं चलता है। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ शब्दों में, बिल्कुल खुली मानसिकता के साथ में और पूरे आत्मविश्वास के साथ में आज बीजेपी को उसी की पिच पर जाकर के घेरने का काम किया, बीजेपी को उसी के घर में जाकर के मात देने का काम किया है, उसको एक्सपोज करने का काम किया है। यह बहुत जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस अभी तक जो है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के, हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर के, मंदिर मस्जिद वाली बात है उसको लेकर के जो है वो अभी तक कांग्रेस उलझी हुई थी। लेकिन आज राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि मैं हिंदू हूं और हिंदू सभी धर्मों का सम्मान करता है, हिंदू किसी को मारने की बात नहीं करता, हिंदू किसी को काटने की बात नहीं करता। बीजेपी के लिए अब मुश्किल खड़ी कर दी है। बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आप देख लीजिए, बीजेपी के जो समर्थक तमाम संगठन है, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इन सबका काम आप देख लीजिए किस तरह से जो है वो जय श्री राम के नाम पर मारना, गाय के नाम पर मारना, तमाम जगह पर मोब लिंचिंग होना, वो सारी चीजें जो है वो अब हिंदू के नाम पर जो हो रही थी, वो सब चीजें जो है राहुल गांधी ने बीजेपी की तरफ धकेलने का काम किया है। और जो हिंदुत्व या हिंदू को लेकर के जो कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर जो उलझन थी, उसको सुलझा करके और आपको बीजेपी को और देश के लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हिंदू क्या है। और हिंदू कभी किसी के लिए जो है वो इस तरह की भावना नहीं रखता है जिस तरह की भावना जो है वो बीजेपी और बीजेपी के समर्थक लोग रखते हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने जो लाइन खींचने का काम किया है हिंदू और हिंदुत्व के बीच में, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है राहुल गांधी ने जो किया है, जो लाइन खींची है, जो एक धुंध जो है छाई हुई थी, कोहरा जो छाया हुआ था, उसको छाटने का काम किया है? या आपको लग रहा है कि हाँ बीजेपी की पिच पर जाकर के राहुल गांधी भी जो है उसमें फंस जाएंगे और बीजेपी से उस पिच पर कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं जीत सकती? आपका राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं,
ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।